हेलो गाइस, मेरा नाम है रिजवान और मैंने स्टार्ट की है लीड कोड की एक सीरीज़ जिसमें हम हर दिन जो भी डेली क्वेश्चंस आएंगे उन्हें सॉल्व करने वाले हैं, जिससे कि आपको एक ऑप्टिमल और सिंपल मेथड मिल जाएगा। तो चलिए आज का हम पहला सवाल देखते हैं, जिसका नाम है सीक्वेंशियल डिजिट्स। तो ये सवाल बेसिकली बोल क्या रहा है? ये सवाल बोल ये रहा है कि एन इंटीजर हैज सीक्वेंशियल डिजिट्स इफ एंड ओनली इफ ईच डिजिट इन द नंबर इज वन मोर दैन द प्रीवियस डिजिट। मतलब समझने की कोशिश कीजिए। अब अगर सपोज मान लीजिए 123 एक नंबर है, तो ये सीक्वेंशियल डिजिट तभी माना जाएगा जब हर एक डिजिट, मतलब पहला डिजिट छोड़ के दूसरे डिजिट से जब आप स्टार्ट करेंगे तो हर डिजिट अपने प्रीवियस डिजिट से एक ज़्यादा होगा। मतलब जैसे 2 है तो 1 + 1 2 आ गया, और 3 जब आप देखेंगे तो 2 + 1 3 आ गया। उसी तरह से 2 3 4, तो 3 जब आप देखेंगे तो 2 + 1 आ गया, और 4 जब आप देखेंगे तो 3 + 1 आ गया। एंड सिमिलरली आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये सीक्वेंशियल डिजिट का मतलब होता है। तो वो हमें बोल रहा है कि हमें यहाँ पर दी जा रही है एक रेंज लो से एक रेंज हाई। इन दोनों रेंज के बीच में जितने भी सीक्वेंशियल डिजिट्स आने वाले हैं, हमें उनकी एक सॉर्टेड लिस्ट को रिटर्न करना है। जैसे आप 100 और 300 के बीच में देख लीजिए, आपको इन दो डिजिट्स के अलावा कोई दूसरे नंबर्स मिलेंगे ही नहीं जो कि सीक्वेंशियल डिजिट का रूल फॉलो करते हैं। जैसे 100 में 123 और 300 के लिए 234। इनके अलावा कोई इन दोनों के बीच में ऐसे नंबर्स एग्जिस्ट करेंगे ही नहीं जो कि सीक्वेंशियली फॉलो करें। तो चलिए हम देखते हैं इसका सोल्यूशन कि ऑप्टिमली इसका सोल्यूशन कैसा हो सकता है। तो अगर मैं आपसे एक चीज़ कहूँगा कि मान लीजिए मेरे पास स्ट्रिंग मैंने बना दी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये जो नंबर देख रहे हैं आप, ये नंबर सबसे लॉन्गेस्ट सीक्वेंशियल नंबर है। इसके बाद 10 नहीं आ सकता, क्योंकि अगर आप 10 डालने जाएंगे तो फिर से 10 के फॉर्म में जाएगा ना वो। तो इसीलिए ये जो होता है ये सबसे लॉन्गेस्ट सीक्वेंशियल डिजिट है। सही है ना? तो आप सोचिए कि इसके अंदर के जो सब स्ट्रिंग्स हैं, जैसे 1 2 हो गया, ये एक इसके अंदर क्या है, हाँ सीक्वेंशियल डिजिट है। वैसे ही 1 2 3 हो गया, 1 2 3 4 हो गया, वैसे 2 3 4 हो गया, और वैसे ही 4 5 6 7 8 हो गया, 7 8 9 हो गया, 4 5 6 हो गया। तो आप देख सकते हैं इसके अंदर आपको सारे के सारे सीक्वेंशियल डिजिट्स दिख रहे हैं। और जब आप पूरे सीक्वेंशियल डिजिट्स को कैलकुलेट करेंगे तो उनकी वैल्यू आती है 36, यानी कि टोटल सिर्फ और सिर्फ 36 सीक्वेंशियल डिजिट्स पॉसिबल हैं। जैसे 1 2 एक सीक्वेंशियल डिजिट हो गया, 1 2 3 दूसरा, 1 2 3 4 तीसरा, ऐसे आप अगर सबका सम करेंगे तो उसमें जो टोटल नंबर ऑफ सीक्वेंशियल डिजिट्स आते हैं 36 है। तो अब हम इस स्ट्रिंग का इस्तेमाल करके सॉल्यूशन किस तरह से बनाने वाले हैं, चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर हम रिजल्ट रिटर्न करना है एक वेक्टर। तो इसके लिए हम लोग एक वेक्टर बना लेते हैं जिसका नाम RAS रख लेते हैं, चलेगा। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे फॉर इंट। मैं स्टार्ट करूँगा एक लेंथ वेरिएबल से जिसकी वैल्यू 2 से लेंगे। 2 से क्यों ले रहे हैं? क्योंकि इन मोस्ट ऑफ द केस अगर मान लीजिए मैं तुम्हें 1 देता हूँ, मैं तुम्हें 2 देता हूँ, मैं तुम्हें 3 देता हूँ, तो क्या आप बोल सकते हैं कि 1 सीक्वेंशियल है, 2 सीक्वेंशियल है, 3 सीक्वेंशियल है? नहीं बोल सकते। लेकिन आप सीक्वेंशियल तभी बोल सकते हैं जैसे मान लीजिए 2 3 है, तो 3 2 + 1 से मिलकर बन रहा है, तभी आप उसे सीक्वेंशियल बोल सकते हैं। तो इसीलिए कि जो सीक्वेंशियल नंबर की जो लेंथ होती है वो बेसिकली स्टार्ट ही होती है 2 से, और हमारी जो लेंथ एंड होगी वो होगी 9 से, और 9 तक, और फिर लेंथ प्लस प्लस कर देंगे। तो अब नेक्स्ट में मैं क्या करने वाला हूँ, फॉर एंड स्टार्ट करेंगे 0 से, और हम ये देख लेंगे कि स्टार्ट प्लस जो लेंथ की वैल्यू है ना वो लेसर देन और इक्वल्स टू 9 में रहे। इससे क्या होगा, जैसे मान लीजिए अभी आपने अगर स्ट्रिंग्स पढ़ा होगा तो स्ट्रिंग्स में एक फंक्शन आता है। हम लोग यहाँ पर लेंथ और स्टार्ट के साथ खेल क्यों रहे हैं? खेल इसीलिए रहे हैं क्योंकि एस जो भी स्ट्रिंग है डॉट सब str एक फंक्शन होता है जिसमें आपको एक तो देनी होती है स्टार्ट
वैल्यू की कहाँ से आप स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे मान लो ये 0 तो इंडेक्स है, तो 0 से स्टार्ट कर रहा हूँ और आपको इस स्ट्रिंग में से कितना पार्ट चाहिए। सपोज मान लीजिए मुझे यहाँ तक का पार्ट चाहिए, तो उसके लिए जो है स्टार्ट 0 हो जाएगा और लेंथ 1 2 3 4 5 तक चले जाएगा लेंथ। तो हम यहाँ पर क्या डाल देंगे, लेंथ डाल देंगे। तो समझ आ रहा है आपको कि हम स्टार्ट लेंगे और लेंथ डालेंगे, तो इसीलिए हमें स्टार्ट और लेंथ की वैल्यू चाहिए। तो लेंथ की वैल्यू जो है 2 से 9 क्यों जा रही है, आपको एक चीज़ भी समझ आ ही गई होगी। क्यों, क्योंकि जो लेंथ है वो 2 से स्टार्ट हो सकती है और लगभग 9 लेंथ मैक्स है। समझ रहे हैं आप, समझ रहे होंगे जहाँ तक मुझे लग रहा है। तो इसकी इसी फंक्शन के लिए हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इसी फंक्शन के लिए हम लोग यहाँ पर स्टार्ट और लेंथ का कॉन्सेप्ट यहाँ पर ला रहे हैं। तो बेसिकली अगर मान लीजिए कहीं पर जाते जाते लेंथ 7 हो जाती है, समझो बात को, अगर लेंथ 7 हो जाती है तो अगर आप स्टार्ट 0 से करेंगे तो 0 से लेकर 7 लेंथ तक आ जाएगी, सही है। लेकिन अगर आप स्टार्ट 5 से करते हो तो अगर आप इस लाइन को नहीं लिखते, सिर्फ लिख देते कि स्टार्ट लेस देन और इक्वल टू 9 है, तब प्रॉब्लम क्या होती है, तब प्रॉब्लम ये होती है कि स्टार्ट तो है आपका 5 और लेंथ है आपकी 7, तो कितना हो गया टोटल, टोटल हो गया 12। जबकि लेंथ यहाँ यहाँ पर स्टार्ट प्लस लेंथ कितना जा रहा है, 12 जा रहा है। यानी कि आप स्टार्ट तो कर रहे हो फिफ्थ पोजीशन से, फिफ्थ पोजीशन कहाँ पर है, यहाँ पर, यहाँ से आप 7 डिजिट जा रहे हो। आपको लगता है यहाँ से 7 डिजिट मिलेगी, यहाँ तो सिर्फ 1 2 3 4 5 डिजिट मैक्स मिलने वाली है आपको इस पोजीशन से। तो ये आउट ऑफ बाउंड फेंक देगा अगर आप सिर्फ यहाँ पर स्टार्ट लेस देन और इक्वल टू 9 लिखोगे। तो इसीलिए हम यहाँ पर स्टार्ट प्लस लेंथ दोनों मिलाकर, क्यों, क्योंकि दोनों स्टार्ट प्लस लेंथ जब आप लिखेंगे तो वो आपको बेसिकली एंड इंडेक्स देगा कि एंड का इंडेक्स क्या है। जैसे 0 स्टार्ट इंडेक्स, अगर मैं बताऊँ 5 लेंथ है, 0 + 5 5, 0 1 2 3 4 5, तो इतनी सबस्ट्रिंग आपकी आने वाली है और उसका एंड इंडेक्स कितना है, 5 है, तो 0 + 5, तो स्टार्ट प्लस लेंथ आपको बेसिकली एंड दे रहा है। तो ये चीज़ तो आप समझ गए होंगे। तो अब बेसिकली आप यहाँ पर कर क्या रहे हो, सारे के सारे इसके सब स्ट्रिंग्स के कॉम्बिनेशंस निकाल रहे हो। क्यों, क्योंकि सीक्वेंशियल सिर्फ और सिर्फ 36 इसी में से निकलेंगे ना सब स्ट्रिंग्स। इसी के सब स्ट्रिंग्स क्या कहलाएंगे, सीक्वेंशियल डिजिट्स कहलाएंगे। तो हमारा सिंपल आइडिया क्या है कि हम इसमें से हर एक कॉम्बिनेशन को निकालेंगे, जो कि बेसिकली 36 नंबर ऑफ स्टेप्स होंगे। तो इसके हर डिजिट को निकाल कर हम चेक कर लेंगे कि वो इन दोनों के बीच में लाई करता है या नहीं। तो इसके लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, हमने सबसे पहले तो सबस्ट्रिंग निकाल लिया। सबस्ट्रिंग निकालने के बाद स्ट्रिंग में एक फंक्शन आता है जिसका नाम है stY, जो कि बेसिकली एक स्ट्रिंग को एक इंटीजर में कन्वर्ट करने के काम आता है। तो हमने ऐसा लिख लिया और यहाँ पर हमने से एक नंबर में स्टोर भी कर लिया है। सही बात है, सही बात है। तो अब हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं। अब हम चेक करेंगे कि बेसिकली जो भी हमारे यहाँ से निकाला हुआ कॉम्बिनेशन आ रहा है वो इन दोनों के बीच में लाइक कर रहा है या नहीं। जैसे नम लेस देन और इक्वल टू क्यों, क्योंकि वहाँ पर दोनों तरफ इंक्लूसिव दिया गया है। तो आर एस डॉट पुश बैक कर देंगे हम लोग, नम को कर दिया। तो यहाँ पर सारे आ जाएंगे, बट क्योंकि उसने कहा है कि आपको एक सॉर्टेड लिस्ट देनी है, तो इसके लिए आपको सॉर्ट फंक्शन का भी इस्तेमाल करना पड़ेगा, जो कि नम डॉट सॉरी आर एस है ना, आर एस डॉट टेकियन से स्टार्ट हो जाएगा और आर एस डॉट एंड से ख़त्म होगा। सही है जी, हाँ सही है। और अब आप यहाँ पर क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे आर एस को। दैट्स इट, सिंपल सोल्यूशन हो जाएगा। अब आप सोचेंगे कि सॉर्टिंग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो कितनी आएगी या नॉट हो जाएगी। मैंने आपसे एक बात कही थी कि ये अगर मान लीजिए स्टार्ट दे देता है 0 और एंड दे देता है इससे बड़ा वाला नंबर, तो सारे के सारे कॉम्बिनेशन हो जाएंगे जो कि 36 हो जाएंगे। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो जाएगी, बिग ऑफ 36 इंटू लॉग 36, जो कि बेसिकली कम नहीं होगी, कम ही होगी। तो आप चेक कर सकते हैं। चलिए जी, देखते हैं कि सोल्यूशन वर्क करेगा या नहीं। अगर सोल्यूशन बोल रहा है कि नम ग्रेटर देन और इक्वल्स टू अनडिक्लेयर्ड आइडेंटिफायर नम के बारे में बात कर रहा है, ये जो कि हमने ऊपर ही डिक्लेयर किया था। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हम यहाँ पर फ्लावर ब्रैकेट्स डालना भूल गए हैं। तो यस, याद रखिए फ्लावर ब्रैकेट डालना पड़ता है। तो अब वो नम इसके अंदर कंसिडर होगा। आप देख सकते हैं सबमिट भी हो चुका है।
एंड हाँ, आप देख सकते हैं। दैट्स इट, थैंक यू फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में।